हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। ये चैप्टर 17 स्वास्थ्य का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। तो ये नोट्स मेरे नहीं है, मैं पहले बता दूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ। तो डेफिनेशन है इसकी अकॉर्डिंग टू अल्मा-अता डिक्लेरेशन 1978। पहले तो बेसिकली यही है कि ये सबको मिलनी चाहिए, सारी कम्युनिटी को जो फैमिलीज़ में रहते हैं, और ये कंट्री जो प्रोवाइड कर रही है सर्विस और कम्युनिटी जो ये कंज्यूम कर रही है सर्विस, उनके लिए अफोर्डेबल हो। तो पढ़ते हैं इसको। जो हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस मेड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टू इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली इन ए कम्युनिटी by means acceptable to them through their full participation at a cost that the community and country can afford. तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन इंडिविजुअल और नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में, और इसका मेन एम है कि जितने भी दूर दराज में लोग रह रहे हैं उन तक प्रोवाइड करना है सर्विस, हेल्थ टू ब्रिंग हेल्थ केयर क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर पीपल लिव एंड वर्क। अब जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के, इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले तो ये सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। फिर ये इक्वल सोशल जस्टिस प्रोवाइड करे हेल्थ में। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है होनी चाहिए इसमें, इन प्लानिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ सर्विसेज। और इसका गोल है हेल्थ फॉर ऑल, सबको मिलनी चाहिए बाय इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबल होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आगे 5 प्रिंसिपल्स हैं इसके भी। पहला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बराबर मिलनी चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी में भी पार्टिसिपेट करना है इसमें। इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन और अदर सेक्टर्स की इसमें बताइए कि कैसे वो कोलैबोरेट करते हैं। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, साइंटिफिक साउंड होनी चाहिए, और फोकस ऑन प्रिवेंशन। तो इसका जो मेन, इसने जो बहुत जोर डाला है यही बोला कि इसने प्रिवेंशन एंड प्रोमोटिव केयर पे फोर्स किया है। तो अब हम इन सबको पढ़ेंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की सबको हेल्थ सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, स्पेशली जो वनरेबल पॉपुलेशन है जहाँ तक हेल्थ नहीं पहुँचती। हेल्थ फॉर ऑल, नॉट ओनली दोज हु कैन अफोर्ड। फिर आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आ गई, कम्युनिटी लोगों ने भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, इसको प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि कैसे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन आ गई कि हेल्थ सेक्टर अलोन ही इम्प्रूव नहीं कर सकता, अदर सेक्टर्स ने भी इसके कोलैबोरेट करना है, जैसे एजुकेशन, हाउसिंग, वाटर सर्विसेज, रूरल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं ये इसके साथ लिंक करते हैं। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में आगे, जैसे जो भी इसमें इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो साइंटिफिकली साउंड हो, अडेप्टेबल हो सब लोकल नीड्स के, और एक्सेप्टेबल हो कम्युनिटी के, और अफोर्डेबल हो। और फोकन ऑन प्रिवेंशन है कि इस प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज प्रिवेंशन बोला, प्रिवेंशन और प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर, कि पहले ही कोई प्रिवेंशन हो जाए, हेल्थ बड़ी डिजीज़ हो ही ना। तो इसकी डायग्राम बताइए, ये बना के बताना। पहले है प्राइमरी हेल्थ केयर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड प्रिवेंटिव ओरिएंटेशन, ठीक है। अब इसकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, ये एलिमेंट्स क्या है, तो इसके 8 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है कि यही है कि जो इसमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है हेल्थ प्रॉब्लम्स में, और कैसे मेथड्स प्रिवेंशन उनको कंट्रोल करने में। फिर है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। फिर है एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, सैनिटाइजेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर में बताया है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, immunization against major diseases, preventive and control of local endemic disease, appropriate treatment of common disease and injuries, and provision of essential drugs। तो इसमें मुझे लगता नहीं कुछ बताने वाला, सब बेसिक ही है। फिर है इसके आगे ये इम्पोर्टेंट आ गया 8 कंपोनेंट्स। तो ये 8 कंपोनेंट्स है। अब ये इम्पोर्टेंट है लेवल ऑफ हेल्थ केयर। अब इसमें 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी होता है जैसे सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। सेकेंडरी है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल।
और टर्शरी है मेडिकल हेल्थ कॉलेज और अपेक्स इंस्टीट्यूट्स। तो जो प्राइमरी होता है ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन इंडिविजुअल हेल्थ केयर सिस्टम। सेकेंडरी में स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की हो जाती है और टर्शरी में सुपर स्पेशलिटी सर्विस। तो 3 टायर रूरल सिस्टम है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो नेशनल हेल्थ मिशन में होता है। इसमें सबसे पहले विलेज, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, और एंड पे हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब विलेज में कौन होती है पता है मैं, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स। ठीक है, तो आशा के लिए बताया है कि ये एक ट्रेन फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होती है जो एक लिंक बनती है बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम में। इसका फंक्शन होता है प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इम्यूनाइजेशन, सैनिटाइजेशन और फैमिली वेलफेयर। और जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है उसका अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। जैसे हम जाते थे ना बचपन में आंगनबाड़ी में, वहाँ पर न्यूट्रिशन खाना मिलता था, प्री स्कूल एजुकेशन हमारा आंगनबाड़ी ये इससे ही प्रोवाइड होता है, और हेल्थ एजुकेशन। फिर है सब सेंटर्स आगे हमारे जो जहाँ पर पॉपुलेशन 5000 हो प्लेन में और 30,000 हो हिल्स में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पर पॉपुलेशन 30,000 हो प्लेन्स में और 20,000 हो हिल्स में। और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स आगे जो पॉपुलेशन प्लेन में 1,20,000 है और हिल्स में 80,000 है। तो यहाँ पर इसमें जो वर्कर स्टाफ होता है ये 1 फीमेल वर्कर होती है ANM और मेल वर्कर होता है MPW। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, बेसिक क्यूरेटिव सर्विसेज और हेल्थ एजुकेशन इसका फंक्शन है। यहाँ पर पता है ना हमें और जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर होता है, 14 पैरामेडिकल स्टाफ होता है और सपोर्टिव स्टाफ जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं। फंक्शन जो आगे इसका फंक्शन है प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करना। एक्ट एज अ रेफरल यूनिट ऑफ 6 सब सेंटर्स। तो अगर यहाँ पर कोई पर्सन आए डिजीज़ लेके और उसकी डिजीज़ यहाँ पर क्योर नहीं हो रही, या तो उसको हायर जगह रेफ़र कर देते हैं, और यहाँ पर भी PHC से हायर जगह रेफ़र कर लेते हैं, तो यहाँ जाओ। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स एट अ ब्लॉक लेवल। फिर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पर 4 स्पेशलिस्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की होती है। यहाँ पे सर्जन, फिजिशियन, गायनेक और पीडियाट्रिशियन और 21 पैरामेडिकल स्टाफ होता है। और एंड पे आता है हॉस्पिटल्स, सब हॉस्पिटल हो, तो ये एक हायर लेवल केयर यहाँ प्रोवाइड होती है। यहाँ पर होती है इन पेशेंट होता है, लैबोरेटरी होती है, इमरजेंसी होती है फॉर लार्ज रूरल पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आता है विलेज जहाँ पर होती है आशा और आंगनवाड़ी वर्कर। सब सेंटर होते हैं जहाँ पर होते हैं ANM 1 फीमेल वर्कर, MPW 1 मेल वर्कर। ठीक है, फिर है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में एक मेडिकल ऑफिसर होता है, 14 पैरामेडिकल स्टाफ होता है और सपोर्टिव केयर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हमारे 4 सर्जन, 4 स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारा सर्जन, फिजिशियन, पीडियाट्रिक्स और गायनाकोलॉजिस्ट और 21 पैरामेड स्टाफ। फिर रहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर हमारी होती है इन पेशेंट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर हमारी होती है इन पेशेंट लैब, इमरजेंसी एक्सेट्रा। फिर आ गया प्राइमरी हेल्थ केयर एट डिफरेंट सेक्टर्स। अब अलग अलग सेक्टर्स बताए हैं कौन कौन से प्राइमरी हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस में जैसे हमारा आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उसने इंश्योर किया कि सबके लिए सेकेंडरी और टर्शरी केयर जो प्रोवाइड हो सके, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी कर सके। पता है ना 5 लाख रुपीज़ मिलते हैं फ्री ऑफ सर्विसेज करा सकते हैं अपना। वो प्राइवेट सेक्टर में आ गया हमारा, जैसे जो प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पर 70% आउट पेशेंट है, 60% इन पेशेंट है, तो वो
मतलब वो भी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को हेल्थ केयर डिलीवर करने के लिए। फिर है वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसीज, इसमें आ गई रेड क्रॉस, प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी करते हैं हेल्थ केयर डिलीवर। फिर है एनजीओज में जैसे ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस, सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जैसे सेवा केयर इंडिया। फिर आ गए लास्ट में आयुष सेक्टर। आयुष पता ही है, इसमें होता है आयुर्वेदा, यूनानी, आयुर्वेदा फॉर आयुर्वेदा, यू फॉर यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी। ये एक होलिस्टिक और प्रिवेंटिव अप्रोच लाता है। फिर रोल ऑफ आयुर्वेदा इन प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट था, ये वाला भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हम बोलते हैं स्वास्थ्य रक्षणम, जो मेंटेन द हेल्थ दैट है, मेंटेन हेल्थ ऑफ द हेल्दी, कि जो पहले से हेल्दी है उसकी हेल्थ और मेंटेन करना, तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, प्रोमोटिव एस्पेक्ट, जो यूज़ ऑफ रसायन, चतुर्वेद, गुडुची, आमलकी, त्रिफला, ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। क्यूरेटिव एस्पेक्ट, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हर्बल रेमेडीज़ के थ्रू, जैसे कफ फीवर, हम प्रिवेंट कर सकते हैं एट PHC लेवल। कम्युनिटी अवेयरनेस, तो बहुत सारे आयुर्वेदिक कैंप्स लगते हैं जो प्रमोट करते हैं लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, जो इसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या के बारे में बताते हैं। फिर जो इंटीग्रेशन है PHC के साथ, जैसे नेशनल आयुष मिशन, इसके अकॉर्डिंग जो है आयुष डिस्पेंसरीज अटैच होती हैं PHC पे, CHC पे, फॉर प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। तो ये इसका टेबल आ गया, देख लेना। थैंक यू।